जम्मू कश्मीर के शोपियां सेक्टर में आर्मी की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया है। सेना के जवानों ने आतंकियों के प्लांट किए गए आईडी को नष्ट कर दिया है। आतंकियों के निशाने पर सेना के जवान थे। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आतंकियों ने यहां आईडी प्लांट की थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद सेना हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर आईडी को नष्ट कर दिया। राजस्थान के पाली में डंपर से कुचलकर स्कूटर सवार पति पत्नी की मौत हो गई। हादसे की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सामने आए वीडियो में पति पत्नी स्कूटर से डंपर के बगल से गुजर रहे थे और डंपर से स्कूटर की हल्की सी टक्कर हो गई और इसके बाद बैलेंस उनका बिगड़ गया और वो सीधे डंपर के नीचे आ गए। मुंबई में मोटरसाइकिल के एक शोरूम में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि काफी दूर से ही आग की लपटें दिखाई दे रही थी। सूचना के बाद मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। हादसे में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। बिहार के मधुबनी में कुछ लोगों ने एक महिला को बेरहमी से पीटा है। हालांकि इस महिला ने उनसे मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी संख्या ज्यादा होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाई। पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है और इसकी वजह से यहां मारपीट हुई। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है और इसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूध बेचने वाले एक शख्स की अचानक मौत हो गई है। बताया गया कि नीरज पुरोहित सुबह से दूध बांटने के लिए अपने घर से निकला था और तभी रास्ते में वो बेसुध होकर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शुरुआती जांच में पता चला है कि उनकी मौत हार्ट फेल होने की वजह से हुई है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है और उसके पास से लूट के 15,000 रुपए, पिस्तौल, मोटरसाइकिल और कई दूसरे सामान भी बरामद किए गए। गिरफ्तार बदमाश पर आरोप है कि वो फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों से लूटपाट करता था। पुलिस को इसकी काफी दिनों से तलाश थी। पुलिस बदमाश से ही जुड़े हुए कुछ और लोगों की तलाश में जुट गई है। झारखंड के बोकारो में नक्सलियों ने एक बार फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। पुलिस और सीआरपीएफ की सख्ती के बावजूद नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की है और इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बीती रात एक नारायणपुर थाना क्षेत्र में कई इलाकों में पोस्टर चिपका दिए गए। हालांकि पुलिस ने पोस्टर को हटा दिया है। पोस्टर में खनिज संपदा बचाने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नाली बनाने को लेकर दो पड़ोसियों में विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि दोनों पक्षों के दर्जन लोग लाठी डंडे लेकर आपस में ही भिड़ गए। एक दूसरे पर खूब लाठियां चलाई गई, ईंट पत्थर बरसाए गए। घटना में 7 लोग घायल हुए हैं। सभी का घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के 35 लोगों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया और 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। मध्य प्रदेश के सागर से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। खराब सड़क से परेशान छात्रों और शिक्षकों ने खुद ही उस सड़क को ठीक करने की ठान ली। इस दौरान स्कूल के शिक्षक और छात्र खुद हाथ में तसला और फावड़ा लेकर के सड़क पर उतरे नजर आए। उन्होंने सबसे पहले तो गड्ढों को भरने के लिए गिट्टियों का इंतजाम किया और उसके बाद सड़क पर बने गड्ढों को भरने लगे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में देश का पहला गोल्ड एटीएम बनाया गया है। इस एटीएम से सोने के सिक्के निकाले जा सकते हैं। ये गोल्ड एटीएम नॉर्मल एटीएम की तरह ही 24 घंटे काम करेगा। यहाँ डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए सोना निकाला जा सकता है। इस एटीएम से 5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के खरीदे जा सकते हैं। राजस्थान के झुंझुनू में बेखौफ बदमाशों ने जमकर बवाल किया है। गाड़ी को लेकर के जमकर तोड़फोड़ की है और इतना ही नहीं, अपनी गाड़ी से दूसरी गाड़ी को इन्होंने टक्कर भी मारी है। तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया और इसके बाद बदमाश पत्थर और अंडे से गाड़ी पर हमला करते नजर आए। शिकायत के बाद उदयपुर वाटी पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि पर संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, अनुकरणीय सेवा को याद करता हूं। उनके संघर्षों ने लाखों लोगों को उम्मीद दी और भारत को इतना व्यापक संविधान देने के उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अजमेर में गरीब नवाज दरगाह में जियारत की और परंपरा के मुताबिक चादर चढ़ाई। ममता बनर्जी सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में G20 को लेकर आयोजित सर्वदलीय बैठक में शामिल हुई थी और अजमेर शरीफ के बाद ममता बनर्जी पुष्कर भी जाएंगी और ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी।
बिहार के वैशाली में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली है। इस रैली के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हो गई। काफी देर तक पुलिस ने बीजेपी के जन आक्रोश रैली को रोके रखा। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंकना चाहते थे, जिसमें पुलिस ने रोक दिया था। मथुरा के शाही ईदगाह में अखिल भारत हिंदू महासभा के हनुमान चालीसा पाठ करने के ऐलान के बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद पर सुरक्षा घेरा और ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। पूरा शहर किसी छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। अयोध्या में 6 दिसंबर को लेकर सुरक्षा सख्त कर दी गई। आज विवादित ढांचा गिराए जाने की 30वीं बरसी है। इसी को लेकर के अयोध्या पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अयोध्या आने वाले लोगों पर सीसीटीवी कैमरे की नजर से भी नजर रखी जा रही है। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरा दिया गया था। कोलंबिया में एक बार फिर से जमीन धंसने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 27 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग इसमें फंसे होने की खबर आ रही है, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम ने अभी तक 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। बताया गया कि हादसा मूसलाधार बारिश की वजह से हुआ। एक बस और 2 अन्य वाहन इस मलबे में पूरी तरह दब गए। इटली के स्ट्रोम्बोली में एक ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हो गया और इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। ज्वालामुखी विस्फोट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई। विस्फोट के बाद समुद्र में 4.6 तीव्रता का भूकंप भी दर्ज किया गया। आसमान में घंटों तक राख और धुएं का गुबार दिखाई दिया। सुरक्षा के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यूक्रेन को दिए गए हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर को लेकर अमेरिका के अधिकारियों ने एक बड़ा दावा किया है। अमेरिका के अधिकारियों ने दावा किया है कि लंबी दूरी के रॉकेट दागने के रोकने के लिए अमेरिका ने हाइमार्स मिसाइल लॉन्चर में बदलाव किए हैं, जिससे वो कम दूरी तक ही मार कर सकेंगे, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि दोनों के बीच युद्ध और ज्यादा बढ़े और रूस यूक्रेन पर हमले और ज्यादा तेज कर दे। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमले में 3 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। यूक्रेन ने मिलिट्री एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया है, जिसमें रूस के 3 जवान मारे गए। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन रूस के एयरबेस के करीब दिखाई दिए हैं, जिन पर रूसी सैनिकों ने जवाबी हमला किया है। हमले में रूस के कई सैनिक घायल भी हो गए हैं।